हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में IGST का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास कुछ आइटम्स है जिसमें आइटम्स यहाँ पे देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, मेजरमेंट यूनिट का यूज पीस किए हैं, फैन और टीवी है। इस पर हम लोग को IGST केवल कैलकुलेट करना है, न कि CGST और SGST। तो देख रहे हो यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि आपका सबसे पहला काम कंपनी क्रिएट करना है, सेकंड काम आपका टैली का फीचर्स एक्टिव करना है F11 बटन प्रेस करके, जिसमें इनेबल और अल्टर GST दोनों यस करेंगे। यस करने के बाद आपका दो लेजर बनाना है, एक जिसको बेचेंगे और एक जिससे खरीदेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हम लोग परचेज़ का लेजर बनाएंगे, इसमें अप्लीकेबल GST अप्लीकेबल हो जाएगा। अल्टर GST को यस करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगा इसमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि CGST और SGST जो हम लोग करते हैं तो वहाँ पे केवल परचेज टैक्सेबल का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट जो रहेगा आपका 0% रहेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स जो रहेगा आपका वो 18% हो जाएगा। सेम काम हम लोग सेल वाला में करेंगे। हम लोग जैसे सेल का जो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो GST अप्लीकेबल होना चाहिए। अल्टर GST आपका यस रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हो जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि हम लोग CGST SGST का यूज़ करते हैं, वहाँ पे केवल सेल्स टैक्सेबल का यूज़ किया करते हैं। और एक लेजर बनेगा यहाँ पे IGST का, CGST SGST का हम लोग यहाँ पे लेजर नहीं बनाएंगे। आप बना भी सकते हैं, इसमें बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हम लोग को ऑलरेडी कैलकुलेट करना है केवल IGST। बाकी प्रोसेस सारा सेम रहेगा जैसा हम लोग CGST SGST करते हैं। तो फर्स्ट काम हम लोग का कंपनी क्रिएट करना है। टैली का सरफेस ओपन हुआ, यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आने के बाद सबसे पहला आपका काम करना है कंपनी क्रिएशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, IGST के नाम से कंपनी एक क्रिएट कर लेते हैं। IGST के नाम से हम लोग कंपनी बना लेंगे। यहाँ से JS करेंगे, झारखंड को सेलेक्ट कर लेना है। और भी अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आप इसमें फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। फिलहाल इसको इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। सेव करने के बाद जो सेकंड काम हम लोग का है उसमें फीचर्स को एक्टिव करना है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग को F11 बटन प्रेस करना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना, या फिर F3 बटन को प्रेस करेंगे। इनेबल और अल्टर GST दोनों को यस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से F11 बटन प्रेस करेंगे, F3 या फिर स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना है और फर्स्ट में ही इनेबल और अल्टर GST दोनों को हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका डिटेल्स होता है जिसमें आप फिल कर सकते हैं, जिसमें स्टेट का नाम, रजिस्ट्रेशन टाइप, GST IN नंबर, ये सारे डिटेल्स को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको कर देना आपको सेव। अब यहाँ के बाद आप कंट्रोल A भी प्रेस करके सेव कर सकते हैं, या फिर इंटर बटन प्रेस करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे, फिर से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हम लोग का है वो लेजर बनाने का। गेटवे ऑफ टैली में जाना, अकाउंट्स इन्फो में लेजर बनाना, जिसमें राम, मोहन, परचेज का, उसके बाद सेल का, इसके बाद फिर IGST, 5-6 लेजर आपका बनेगा इसमें। तो यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में आ जाते हैं और यहाँ से लेजर बनाएंगे। पहला लेजर जो हम लोग को बनाना है वो बनाना है राम का। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए राम दिया, इसको डालेंगे हम लोग सैंडी डेप्टर में। सैंडी डेप्टर रख लिए, इसमें बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो, और इसको इंटर प्रेस करके कर देना आपको सेव। उसी तरह से एक बनेगा हम लोग का मोहन सियर का, जो कि जाएगा आपका सैंडी क्रेडिटर में, बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेजर बनाना है ये बनेगा आपका परचेज़ का। इसमें 18% हम लोग GST चार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेंगे परचेज़ एवरेट करके 18% यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो जाएगा आपका परचेज अकाउंट के अंतर्गत, परचेज अकाउंट। उसके बाद इन्वेंट्री यस रहेगा, GST अप्लीकेबल, अल्टर GST को हम लोग यहाँ से करेंगे यस। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, जिसमें इंटीग्रेटेड हम लोग डालेंगे 18 और सेंट्रल और स्टेट में हम लोग कर देंगे 0%, सेस भी 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा आपका गुड्स, सेव कर देंगे। सेम रहेगा हमारा सेल का भी, सेल @ 18% से हम लोग लेजर एक बनाते हैं सेल का, जो कि जाएगा सेल्स टैक्सेबल में, सॉरी सेल्स अकाउंट पहले यहाँ से
उसके बाद इन्वेंट्री को यस करेंगे। इन्वेंट्री यस करने के बाद जीएसटी अप्लीकेबल होगा आपका। अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम लोग यहाँ से कर देंगे यस। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हो जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद इसमें भी सेम परसेंटेज 18% हो जाएगा। सेंट्रल और स्टेट आपका 0% हो जाएगा, शेष 0। टाइप ऑफ सप्लाई में आपका हो जाएगा गुड्स सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा लेजर बनेगा, यहाँ सेल तक का हो गया हमारा। नेक्स्ट लेजर जो हमारा बनेगा वो IGST का, जिसमें ड्यूटी एंड टैक्स हो जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स GST, टैक्स टाइप पे इंटीग्रेटेड टैक्स और परसेंटेज वैल्यू आपका 18% होगा। तो यहाँ से हम लोग IGST का भी लेजर बना लेंगे। IGST @18% लिख सकते हैं आप यहाँ से, जो कि जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हो जाएंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में GST। उसके बाद ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज होगा हमारा 18। उसके बाद इसको कर देना आपको सेव। तो लेजर हमारा यहाँ पे पाँच लेजर था, IGST का, सेल का, परचेज का, उसके बाद राम और एक मोहन, जिससे खरीदेंगे जिसको बेचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम करना है, अगला काम हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। स्टॉक ग्रुप में जाके ग्रुप का नाम क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद स्टॉक आइटम का। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। यहाँ से आ जाएंगे हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक ग्रुप में हम लोग को बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से लिख लेंगे, इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। फिर बैक करेंगे एस्केप से। यहाँ से सेकंड काम करना हम लोग को यूनिट ऑफ मेजर बनाने का। तो यूनिट ऑफ मेजर में हम लोग बना लेंगे पीस। फिर एस्केप करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर के बाद नेक्स्ट हम लोग का काम करना है स्टॉक आइटम, उसके बाद क्रिएट। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे थ्योरी में बना हुआ है, पहला स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा आपका यूनिट ऑफ मेजर जिसका नाम PCS हो जाएगा। स्टॉक आइटम में हमारा फ़ैन और टीवी 2 आइटम है। तो यहाँ से आकर के स्टॉक आइटम में पहला बना लेते हैं फ़ैन। फ़ैन में आने के बाद ये चला जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेजरमेंट यूनिट हो जाएगा पीस। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को हम लोग यहाँ से कर देंगे यस। यस करने के बाद यहाँ कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट दोनों डाल देंगे। तो जैसे अगर एक पंखा है, एक पंखा का मान लीजिए कॉस्ट रेट आपका यहाँ से 800 रुपये डाल दिए, और इसका सेलिंग रेट जो हम लोग सपोज़ 1500 रुपये डाल दिए। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके कर देना है। फ़ैन के बाद नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपका टीवी है, टीवी भी चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेजरमेंट पीस रहेगा। और अल्टरनेट यूनिट का भी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, और सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट को करेंगे यस। इसके बाद इसका भी कॉस्ट और सेलिंग रेट सपोज मान के चलिए 12,000 रुपये में एक टीवी को ख़रीदते हैं, और 18,000 रुपये में मान के चलिए आप इसको सेल करते हैं। सेव कर दिए इसको। तो हम लोग 2 ही स्टॉक आइटम क्रिएट करना था, एक फ़ैन दूसरा टीवी है। आगे बात करते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, सेलेक्ट करेंगे परचेज़ का पेज, जिसमें पार्टी का नाम होगा मोहन CR, और सारे आइटम को परचेज़ करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोडक्ट है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, उसके बाद रेट और अमाउंट है। तो प्रोडक्ट में हमारा फ़ैन टीवी है, क्वांटिटी 10-15 पीस है, रेट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद फिर IGST को सेलेक्ट करेंगे। तो प्रेस डबल इंटर करना है, मतलब इंटर बटन 2 बार प्रेस करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट करना आपको IGST को। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, और यहाँ से आप अकाउंटिंग या इन्वेंट्री को ही वाउचर एंट्री करेंगे। पहला पे लेना है परचेज़ का, जिसमें पार्टी का नाम हो जाएगा आपको यहाँ से मोहन CR, और सारे आइटम्स को हम लोग कर लेंगे परचेज़। तो इसमें पंखा जो हम लोग है, सपोज मान के चले पंखा हम लोग 15 पीस खरीद लिए, और यहाँ से आकर के टीवी जो हम लोग है वो 10 पीस खरीद लिए। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करने के बाद एक बार नीचे आता है, फिर से एक बार इंटर प्रेस करेंगे, और केवल सेलेक्ट करना आपको IGST, जो कि 18% डिडक्ट होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे 1,32,000 रुपये टोटल अमाउंट हुआ, जिसमें आपका 23,760 रुपये जो है वो GST इंक्लूड करने के बाद इसका टोटल अमाउंट जो होगा 1,55,760 रुपये हो गया। यहाँ से इसको इंटर प्रेस करके कर देंगे सेव। तो ये तो हो गया हमारा परचेज़ का काम। नेक्स्ट जो हमारा है वो सेल वाला काम होगा। तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे, पार्टी नेम हो जाएगा आपका राम DR, और जो भी आइटम्स आपके पास है उसको हम लोग यहाँ से सेल करते हैं।
तो सेल कितना क्वांटिटी में करना है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो सेल करना मान लीजिए कि हम लोग फैन 15 डाले हैं और टीवी डाले हैं 10, तो यहाँ सबकी टीवी कर देंगे 8 और पंखा को कर देंगे हम लोग कितना 12 पीस। तो यहाँ से सेल करेंगे, स्पेस करेंगे, पंखा हमारे पास 15 है, इसको 12 सेल कर दिए, और जो टीवी हमारे पास है वो 10, इसको हम लोग 8 सेल कर देंगे। उस सेम प्रोसेस एक बार इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएगा, फिर से एक बार इंटर बटन प्रेस करना है और IGST को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करके इसको कर देना आपको सेव। तो यहाँ पे दो परचेज में भी आपका IGST कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद सेल वाला में फिर रिसिप्ट करेंगे हम लोग। तो रिसिप्ट किससे करेंगे यहाँ, जिससे सामान बेचे हैं, रिसिप्ट जैसे राम को सामान बेचे, रिसिप्ट राम को करेंगे राम से, और पेमेंट करेंगे हम लोग मोहन को। तो यहाँ रिसिप्ट में CR में हो जाएगा आपका राम 1,91,160 रुपये, यहाँ जो अमाउंट दिखा रहा है 1,91,960 रुपये, और यहाँ से हम लोग रखेंगे ऑन अकाउंटिंग, यहाँ से कर लेते हैं, और DR में यहाँ से कर लेंगे हम लोग कैश, सेव कर देंगे। उसी तरह से फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करना आपको मोहन को देना कितना 1,55,760 रुपये, 760 रुपये, और CR में हो जाएगा हमारा यहाँ से कैश, सेव कर देंगे। एस्केप करना है, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और यहाँ से आके पहला काम हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट लॉस, जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 56,400 का। अगर पूरा डिटेल्स देखना है या इसका जो एक बिल होता है वो निकालना है, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है, डे बुक में आना पड़ेगा, और जो GST होता है वो दिखाता है परचेज और सेल का पेज में। तो जैसे परचेज का पेज लिए कीबोर्ड से Alt P प्रेस करेंगे, प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है, और यहाँ से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे PDF सेव करने के लिए देता है, तो यहाँ से हम लोग IGST परचेज के नाम से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या होता है कि इसका एक PDF बन करके आपका रेडी हो जाएगा। अब उस PDF में आप देख सकते हैं, यहाँ से IGST P के नाम से हम लोग सेव किए हैं, तो इसमें कितना IGST कैलकुलेट हुआ है उसको यहाँ पे दिखाएगा। आपका एक PDF बन करके रेडी हो जाता है, इसको डायरेक्ट प्रिंट आउट करके अपना एक इनवॉइस प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस के नाम से बना हुआ, पार्टी का नाम मोहन है, मोहन से हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंपनी जो हम लोग बनाए IGST, या फिर अपना शॉप का जो भी नाम रहेगा वो लिख देंगे। और भी देखते इसमें डिटेल्स फिल नहीं किए, जैसे सप्लायर रेफरेंस नंबर वगैरह, इनवॉइस नंबर यहाँ पे 1 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फैन जो हम लोग 15 पीस कर रहे हैं, टीवी हमारा 10 पीस है, रेट 800 और 12,000 का रेट है। तो बिना GST इंक्लूड किए यहाँ पे 1,32,000 का हुआ था, और इसमें 18% IGST चार्ज हुआ, जिसमें 23,760 रुपये बढ़ गया। मतलब कि टोटल अमाउंट पैड कितना करना पड़ेगा हम लोग को 1,55,760 रुपये। तो इस तरह से आप IGST का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।